पर उपस्थित है, मैं उनका स्वागत अभिनंदन जोहार करता हूं। साथ में उपस्थित श्रीमान तारिक इमरान जी, जो इस मीडिया विभाग में सह संयोजक का दायित्व निभा रहे हैं, मैं उनका भी इस मंच पर स्वागत अभिनंदन जोहार करता हूं। और श्रीमान प्रफुल्ल साधु जी से आग्रह करता हूं कि आज की इस प्रेस वार्ता में अपनी बातों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तारिक इमरान जी, अशोक जी के साथ मैं मीडिया के तमाम बंधुओं का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रेस वार्ता करने के लिए यहां उपस्थित हैं। पहले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि इस राज्य में सिस्टमैटिक तरीके से क्या चल रहा है, और दूसरा हिस्सा जो होगा वो आलमगीर आलम और उनके इंटरनेशनल कनेक्शन पे होगा। चलिए आपको पहले हिस्से क्यों ले चलते हैं। अभी तक आपने झारखंड में लव जिहाद सुना, लैंड जिहाद सुना, सलमान खुर्शीद की भतीजी से वोट जिहाद सुना। आज हम आपको पॉलिटिकल जिहाद क्या होता है झारखंड में वो दिखाने वाले हैं। किस तरीके से जो कुछ घुसपैठिए और कुछ मुस्लिम युवक मोह जाल में आदिवासी युवतियों को फांसते हैं, उनके जरिए यहां की सत्ता पर काबिज होते हैं। इसी को हमने पॉलिटिकल जिहाद का नाम दिया है, और ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। इसमें आरोप है कि इसमें कई ऐसे लोग हैं जो घुसपैठिए हैं, जिन्होंने अपने कागजात बना लिए हैं और इन आदिवासी बेटियों को प्रेम मोहजाल में फंसाते हैं। और अधिकांश केसों में ये आदिवासी बेटियां उनकी दूसरी या तीसरी पत्नी के रूप में होती है। उनसे विवाह ये सिर्फ और सिर्फ अधिकांश केसेस में सत्ता पे काबिज होने के लिए करते हैं। जो ट्राइबल की सीटें होती हैं, वो पंचायत की सीटें हो, जिला परिषद की सीटें हो, या यहां तक कि पार्लियामेंट की सीट हो, वहां भी ये कोशिश कर चुके हैं। बहुत जगह सफलता मिली, बहुत जगह असफलता मिली। मित्रों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे 206 केसेस के रिकॉर्ड हमारे पास हैं, जिनमें मुस्लिम युवकों ने आदिवासी युवतियों के साथ उनको प्रयोग करके वोट जिहाद कराया है। आज 15-16 उदाहरण से हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से झारखंड में वोट जिहाद चल रहा है, और ये हेमंत सोरेन की सरकार में बढ़ गया है और सरकार पूरे तरीके से खामोश है। और इत्तेफाक देखिए, सबसे ज्यादा वोट जिहाद के मामले उसी जिले से आते हैं जहां से आलमगीर आलम मंत्री हैं, यानी पाकुड़ से। हम मर्यादा का पालन करते हैं, इसीलिए हम उन आदिवासी बेटियों के नाम का जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ उस इलाके का जिक्र करेंगे और उनके पतियों के नाम का जिक्र करेंगे जिनके नाम पर वो पॉलिटिकल जिहाद हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं पाकुड़ से। पाकुड़ में अगर आप देखिए तो पॉलिटिकल जिहाद की तो ये फैक्ट्री बन गया है बिल्कुल पाकुड़, और ये आलमगीर आलम साहब का उदय और पॉलिटिकल जिहाद लगातार होना, लगता है दोनों में कुछ समानता है। अगर आप देखें, एक मुखिया है पाकुड़ में लालू शेख, उनकी पत्नी वहां जो आदिवासी पत्नी है वो प्रमुख हैं, मैं नाम नहीं लूंगा आदिवासी बेटियों का। दूसरे हैं खैयार शेख, उनकी पत्नी भी मुखिया है। महबूब आलम, उनकी पत्नी भी मुखिया की प्रत्याशी रह चुकी हैं। आजाद मियां, इनकी पत्नी भी मुखिया है। और मैं सारा आपको पाकुड़ जिले तक ही अभी तक सीमित रखा हूं। वकील मंसूरी, इनकी पत्नी मुखिया है। राजमहल में 2019 में उम्मेद अली अंसारी ने अपनी पत्नी को एक राष्ट्रीय दल से उम्मीदवार बना डाला था। अब आप देखें, अब्दुल शमीम, इसी पाकुड़ जिले से, मरियम मरांडी। अब मैं पाकुड़ जिले के और मामले आपको बताता हूं। आजाद अंसारी, पत्नी का नाम मैं नहीं ले रहा, ये सब लोग या तो मुखिया का चुनाव लड़ चुके हैं या जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं और काबिज भी है इसमें से अधिकांश केसेस में। सागिर अंसारी, मोहम्मद शेख, हजरत अली, ये तमाम लोग थे जो सिर्फ एक पाकुड़ जिले से थे। हमने बताया ना आपको कि 200 से ज्यादा हम लोगों ने डेटा इकट्ठा किया है। अब आते हैं, थोड़ी नजदीक आते हैं, और नजदीक में चलते हैं, हम आपको रांची जिले ही ले चलते हैं। तबारक अंसारी हैं, रांची जिला
परिषद की उम्मीदवार रह चुकी हैं इनकी पत्नी, इकरामुल अंसारी हैं। इन्होंने तो आदिम जनजाति की एक बेटी से शादी की और बताया जाता है तीसरी पत्नी है, गुमला से, और मुखिया है। और रांची के ही मोइन अंसारी मुखिया पद की उम्मीदवार थी, इनकी पत्नी। और रब्बुल अंसारी, ज्यादा दूर नहीं जाना है, रांची जिले में ही है, इनकी पत्नी भी बड़े पद पर है। तो हमारा मानना है कि जो आज हमने आपको उदाहरण दिए, ये 15, 16, 17 उदाहरण, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ऐसे 200 से ज्यादा केसेस हैं जब एक मुसलमान समुदाय के लोगों ने दूसरी तीसरी शादियां, कुछ केसेस में सिंगल पत्नी भी हैं, अधिकांश केसेस में दूसरी तीसरी शादियां के रूप में इन आदिवासी बेटियों को प्रलोभन देकर फंसाया मोजाल में और उनके जरिए पॉलिटिकल जिहाद किया, यानी स्थानीय निकायों के चुनाव पर काबिज हुए। और सिर्फ स्थानीय निकाय नहीं, इनका मन तो इतना बढ़ गया कि उन्होंने पिछले बार राजमहल से भी कोशिश कर ली, इस बार भी राजमहल से एक जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनके पति जो है वो मुस्लिम है और वो भी उनकी दूसरी पत्नी बताई जाती है। तो ये तमाम चीजें आपको साफ दिखा रहा है कि किस तरीके से झारखंड पॉलिटिकल जिहाद की फैक्ट्री बन गई है। भोले भाले आदिवासी बेटियों को, यहां तक कि आदिम जनजाति की बेटियों को फंसाया जाता है इन मुस्लिम युवकों के द्वारा प्रेम जाल में, और उसके बाद इनके जरिए ये स्थानीय निकायों के सत्ता पर काबिज होते हैं। तो लैंड जिहाद, लव जिहाद, वोट जिहाद के बाद अब ये पॉलिटिकल जिहाद था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। हमने बताया ना कि 200 से ज्यादा ऐसे उदाहरण इस पूरे प्रदेश में इस 4.5 वर्षों के दरमियान में, जब से हेमंत सोरेन सरकार में थे। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जहांगीर आलम का नाम तो हमने सबने सुना, आलमगीर आलम के कॉन्टेक्स्ट में। जहांगीर आलम उनका नौकर था, ये हम सब जानते हैं। अब जहांगीर आलम द सेकंड, ये जहांगीर आलम द सेकंड के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। आलमगीर आलम के सगे भाई हैं जहांगीर आलम। ये ढाका में रहते हैं पिछले 35-36 वर्षों से। अरबपति बताए जाते हैं, उनकी राइस की मिलें हैं, दवा की कंपनीज हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रीज बताए जाते हैं जहांगीर आलम। और कोई चचेरे ममेरे भाई नहीं, सगे भाई आलमगीर आलम का। और 1990 के दशक में जब आलमगीर आलम साहब का राजनीतिक उदय होना शुरू हुआ तो ये परमानेंटली लगता है बांग्लादेश शिफ्ट कर गए। तो इनका राजनीतिक उदय और इनके भाई जहांगीर आलम का बांग्लादेश शिफ्ट होना और देखते देखते जीरो से हीरो बन जाना, एक बड़ा इंडस्ट्रीज बन जाना। कहीं यहां भी तो घालमेल नहीं है। हम ईडी से मांग करते हैं कि जो वो इंडस्ट्रीज बन गए 25-30 वर्ष में, देखते देखते अरबपति बन गए, करोड़पति भी नहीं। इस पूरे मामले में कहीं आलमगीर आलम का पैसा तो नहीं लगा, इसकी भी गहनता से जांच होनी चाहिए। जहांगीर आलम नौकर की तो जांच चल रही है, पर जहांगीर आलम भ्राताश्री की भी जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बांग्लादेश शिफ्ट कर गए साहब, ढाका के पास बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इनका उदय और उनका पैसे का उदय एक साथ होता है। दूसरी बात, आलमगीर आलम अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहे। देखिए ये झारखंड है, यहाँ केजरीवाल मॉडल नहीं चलने वाला। आलमगीर आलम साहब, आप भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए हैं, प्रथम दृष्टया कोर्ट ने भी आपको रिमांड दिया है, आपके ऊपर लगे आरोपों को सही माना। और ईडी ने अपने रिमांड पिटीशन में कहा कि जहांगीर आलम ने साइंड स्टेटमेंट में ऑन कैमरा कहा है कि ये पैसा संजीव लाल के कहने पर जहांगीर आलम का कलेक्टेड पैसा था, 1.5% कमीशन जो मिलता था उसके घर में रखा गया। जहांगीर आलम जो नौकर था उसके घर में दस्तावेज बरामद हुए, मंत्री का लेटर हेड बरामद हुआ जो उसका संजीव लाल से नेक्सस से साबित करता है, और संजीव लाल किसी को रोकती है रिमांड पिटीशन में कि ये जहांगीर आलम का पैसा था। तो 2+2 सीधा 4 होता जा रहा है। और ये साफ दिखाता है कि इनकी जो ईडी के रिमांड में दिया गया है कि जो पैसा है वो जहांगीर आलम के घर में, उसका आलमगीर आलम से सीधा कनेक्शन था। और ये दूसरे जो जहांगीर आलम है उनकी भी जांच होनी चाहिए। बहरहाल पॉलिटिकल जिहाद बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी सरकार इस बार पूरे चीज को रिव्यू करेगी कि आदिवासी बेटियों को लगातार जो शिकार बनाया जाता है राजनीतिक रूप से सरकार पे काबिज होने का, ये बंद हो। जी ये जिसको आप पॉलिटिकल
जिहाद का मामला बता रहे हैं, क्या ये जो आदिवासी महिलाएं हैं, कहीं इन्होंने कंप्लेन दर्ज किया है इस मामले को लेकर के, हमें जबरदस्ती फंसाया गया या शादी किया गया, ऐसा कुछ है क्या? ये डाटा का सोर्स क्या है? क्या थानों से लिया गया ये डाटा? ये डाटा आप चेक कर सकते हैं। मैंने जितने नाम आपको बोले ये सब उनकी पत्नियां हैं। और ये पॉलिटिकल जिहाद कैसा, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ये माना जाता है कि अगर कोई शादी कर रहा है तो उसके धर्म में वो परिवर्तन कराता है। बड़े कन्वीनियंटली इनको धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया, इनको ट्राइबल रहने दिया गया, इनको चुनाव लड़ने दिया गया। और डेटा की जहाँ तक बात है ना, तो इंतजार कीजिए, हमारे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई सारी बहनें जिनसे हमने संपर्क किया वो भी इसकी खिलाफत कर रही हैं, क्योंकि कोई दूसरी और तीसरी पत्नी का दर्जा सिर्फ पॉलिटिकल पावर पे पॉलिटिकल जिहाद करने के लिए करे तो ये उनको भी मंजूर नहीं। कुछ केसेस में सिंगल मैरिजेस भी हैं, पर अधिकांश केसेस में ऐसे मामले हैं। इंतजार कीजिए साहब, पूरी विस्तृत रिपोर्ट भी हम आपको देंगे जी। आपको कैसे पता कि ये मैलिशियस इंटेंशन के तहत ये शादियां हो रही हैं? मतलब इसके रिवर्स भी बहुत होता है, जहाँ पर हिंदू युवक जो है मुस्लिम लड़कियों की शादी करते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? आपको कैसे पता कि ये मलिशियस इंटेंशन से शादियां नहीं हुई? हमने आज आपके सामने तथ्य रखा, उन आदिवासी बेटियों का नाम नहीं लिया, लेकिन बहुत सारे भुक्तभोगियों से हमारा संपर्क हुआ जब इस दौरान, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो लगा था हम अकेली शादी होंगे उनकी, लेकिन एक पत्नी पहले से थी। और हमारा प्रयोग किया गया मुखिया बनाने के लिए, पार्षद बनाने के लिए। इंतजार कीजिए, आज के बाद बहुत सारे नए नए मामले इस तरह के आपके पास आए। सवाल तो यही है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों आया, उनका कंप्लेंट सामने क्यों नहीं आया इससे पहले? ये हम डेटा की मंशा पर पूछेगा कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो आपको क्यों कांटेक्ट कर देंगे? नहीं, हमने कांटेक्ट किया जब ये सब जानने के बाद हमने ये कांटेक्ट किया, उनसे कांटेक्ट करके जानना चाहा, तब सारी बातें आई। ये तो पार्ट 1 है रिजवान साहब, इंतजार कीजिए, पूरी पिक्चर बाकी है जी। इससे जुड़ा एक सवाल है कि इन्होंने जब चुनाव लड़ा वो इस वर्ष कौन सा था कि पिछले 4 वर्षों में कोई भी चुनाव नहीं हुए? कैसी बातें कर रहे हैं? पिछले 4.5 वर्षों में कोई पंचायत का चुनाव नहीं हुआ? क्या बात कर रहे हैं साहब, थोड़े फैक्ट को जान ले। और कोई इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि भाजपा में भी ऐसे कई बड़े नेता हैं जिन्होंने इंटर रिलीजन मैरिज किया है, और कई ऐसे नेता हैं। क्या इन्होंने लव जिहाद किया? क्या उन्होंने अपनी पत्नियों को चुनाव लड़ाया है? तो एग्जाम्पल दें। और कोई? धन्यवाद। जहांगीर आलम जो बता रहे हैं, आलमगीर आलम के भाई, यही जहांगीर आलम है कि कोई और? हमने आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जहांगीर आलम नौकर और जहांगीर आलम द सेकंड। ये जहांगीर आलम द सेकंड है, ये बिल्कुल नए किरदार हैं। आज आपके सामने हम लोगों ने इस नए किरदार को पेश किया, जहांगीर आलम द सेकंड, जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वेस्ट बंगाल के, और जिनकी राइस मिल में बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। और ये भी बताया जाता है कि झूठ में भी वो जा रहे हैं जी। और कोई प्रश्न ना? तो फिर